ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बीजरूप का बहुत अभ्यास किया था, अचानक से उसका योग ही नहीं लग रहा है। उसको कोई खुशी भी नहीं होती है, सिर्फ सेवा कर रहे हूँ, योग नहीं लगता, कुछ भी अनुभव नहीं होता है, ब्रेन में कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्या करें? उत्तर है, देखो, बाहर खुशी दिखाई दे, अनुभूति होती है, जो कुछ होता है वो हमारे अंदर कौन से विचार चलते हैं उसका चेहरे पर दिखाई देता है। अगर आपको खुशी नहीं रहती है, ब्रेन में कुछ होता है, इसका मतलब कि आपके मन में नेगेटिव व्यर्थ ज़्यादा चल रहा है। तो चेक करो कि क्या चल रहा है। और ऐसे ही अगर सोचते रहेंगे, कोई अनुभूति नहीं होती, मेरा ब्रेन में कुछ होता है, योग नहीं लगता, तो वो और ही बढ़ेगा, मना होगा ही नहीं, आपको ना अनुभूति होगी, ना खुशी होगी, ना योग लगेगा। इसके लिए ही मैंने कहा है, सबकॉन्शियस माइंड की जो 13 नियम है उस अनुसार हमें जो कुछ चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पुरुषार्थ में भी यही कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा योग नहीं लगता है, हमेशा यही सोचो मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, तो वो वही होगा। अगर आप सोचोगे कि मेरा योग नहीं लगता, मैंने खुशी नहीं होती, तो ऐसा होगा। तो पहले तो यही स्टॉप करना है। दूसरा, अनुभूति किसको कहते हैं, अनुभव किसको कहते हैं? अनुभव अर्थात ये नहीं कि आपको कृष्ण दिखाई दे या शिव दिखाई दे, नहीं। अनुभव का अर्थ यह है कि आपने जो सोचा उसके साथ वही चित्र को देखा। इसीलिए मैंने योग की अवस्था बनाने की विधि में भी आता है, योग कैसे करना है उसमें भी आता है, बीजरूप स्थिति में भी आता है कि कैसे विजुअलाइज करना है। अनुभव करना अर्थात विजुअलाइज करना। तो ये स्थिति अगर श्रेष्ठ अवस्था बनाने की विधि जो है अपनाएंगे तो ये स्थिति नेचुरल हो जाएगी, क्योंकि इसमें आता है दिनचर्या मनचर्या सेट करना, मनन चिंतन करना, हर घंटे जस्ट अ मिनट ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब इसके लिए है कि अंदर निरंतर बाबा के ज्ञान का चिंतन चलता रहे। अगर ये चलेगा तो ऑटोमेटिक उसकी रिफ्लेक्शन बाहर दिखाई देगी। इसीलिए उसको यही कहो, आप चाहो तो उसके वीडियो निकालो और उसको भेज सकते हैं, नई चैनल पर इजीली मिल जाएगा, हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अवस्था बनाने के लिए विधि है वो फॉलो करें, और रोज का रोज सभी ग्रुप का जो भी ग्रुप में आता है रोज करना है, जो वीडियो आती है, जो टॉपिक आता है। तो इससे क्या होगा, सारा दिन वो चीज़ें अंदर जाती रहेगी, ऑटोमेटिक उस अनुसार अवस्था बनेगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज वरदान में आया कि आप प्रकृति जीत बन जाओ, तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। ये कैसे बनना है ये समझना है। उत्तर है, आज जो वरदान में कहा कि मालिकपन की स्थिति में रहो, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। तो प्रकृति जीत अर्थात हमारी आत्म अभिमानी स्थिति जितनी होगी उतना प्रकृति हमारे वश होगी। हर चीज दुनिया में जो भी स्थूल चीजें इस आंखों से दिखाई दे रही है वो सब 5 तत्व से ही बनी है। प्रकृति का अर्थ ही 5 तत्व है, और हमारा शरीर भी 5 तत्व का है। तो पहले हमें हमारी इंद्रिया और कर्मेंद्रिया को वश में करना है, अर्थात
हमारे कहले अनुसार करे। मालिक बनना अर्थात आत्मा मालिक और प्रकृति माना शरीर नौकर। जो आत्मा कहे वही एक एक कर्मेंद्रिया करे। अभी उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। जब आत्मा में शक्ति आ जाती है, वो शक्तिशाली बनती है, तो फिर उसके अधीन सब कुछ होता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि हम प्रकृति की ही सब राह देख हम आत्माओं की ही सब राह देख रहे हैं। पांच तत्व भी आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि हम विश्व के मालिक हैं। इसीलिए ये विश्व का मालिक बनना अर्थात हमारे एक एक पाप कर्म को भस्म कर, विकारों को समाप्त कर, संपूर्ण पवित्र जो बनते हैं वही प्रकृति का मालिक बनते हैं। और इसके लिए मैंने जो विधि बताई है कि रोज का रोज क्या करना है और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, श्रेष्ठ अवस्था बनाने की जो विधि है वो सुनो और पढ़ो, तो आप प्रकृति जित जरूर बन जाएंगे। साथ साथ मैंने कहा कि 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 वो भक्ति मार्ग वाला नहीं, आध्यात्मिकता। अगर वो करेंगे तो हम धीरे धीरे संपूर्ण बन जाएंगे। और जो संपूर्ण बनते हैं वही विश्व के मालिक राजा बनते हैं, श्री कृष्ण के घराने में आते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा वो दासी कब बनेगी? जब हम मालिक बनेंगे। अभी वो मालिक बन गई है और हम दासी बन गए हैं, उल्टा हो गया है। जिसकी शक्ति ज़्यादा वो मालिक बनती है। तो हमें फिर से जो विधि बाबा ने बताई है उस विधि से हम आत्मा को मालिक बनना है, तब वो हमारी सेवा करेगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि उसके लायक बनो। प्रकृति जीत बनेंगे तभी तो माला पहनेंगे। और उसकी यादगार आप देखो, श्री कृष्ण का जन्म बताते हैं कि जेल में हुआ और जैसे जन्म हुआ सब दरवाजे खुल गए। हाँ, सब जो भी पहरेदार थे वो सो गए नींद में। और फिर आगे चले, सागर ने भी उसको रास्ता दे दिया। बारिश थी तो सांप नागदेव ने उसको छत्र छाया बना दिया। ये क्या है? ये यही है कि वो मालिक है तो सभी उसके सहयोग में पहुंच गए और उसको जहाँ पहुंचाना था वहाँ पहुंचा दिया। ये यही बात है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हमारी ऐसी अवस्था होगी, 33 करोड़ की तो नहीं होगी, वो तो पहले जो राजा बनने वाली है उसकी ही होगी। तो जब ऐसी अवस्था होगी, उस अवस्था का वातावरण ऐसा होगा कि वहाँ प्रकृति कुछ नहीं करेगी, भले दुनिया में कितने भी हलचल है। इसीलिए बाबा ने कई बार कहा है कि भारत में तो कापा-कापी, ट्राइबल वगैरह लड़ाई होनी है, खून की नदियाँ बहनी है। तो बाबा ने ये भी कहा कोई आपको मारने आएगा, आप में देवी दिखेगा, वो चला जाएगा और दर्शन करके वापिस चला जाएगा। ये अवस्था बनानी पड़ेगी। इसको कहते हैं प्रकृति जीत बनना। इसीलिए कोई भी आएगा, पांच तत्व की चीजें या व्यक्ति कोई भी होगा, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चाहे कितनी भी धरतीकंप हो, पानी आ जाए, कोई भी चीज, वो सूली से कांटा बन जाएगा। और सभी व्यक्ति, सूक्ष्म और स्थूल चीजें सब हमारे पास आएंगे मदद लेने। ऐसी अवस्था बनाएंगे तब मदद लेने आएंगे ना, नहीं तो कैसे आएंगे? इसीलिए संपूर्ण पवित्र बनना या गोपी बनना,
गोपी का अर्थ क्या है? गो माना इंद्रिया, पी माना वश कर लेना। जिस आत्माओं ने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है वही गोपी वल्लभ की गोपियां बनती है। इसीलिए हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है और इसके लिए हमारा कर्म ऐसे होने चाहिए जैसे अभी भी एक सेकंड में भी शरीर छोड़ना पड़े, कोई चिंतन ना चले, बाबा की याद में छूटे, ये अवस्था बनानी है। और ये तब होगा जैसे ढीला वस्त्र और टाइट। अगर हमने ड्रेस एकदम टाइट पहना है तो उसको निकालना मुश्किल पड़ता है ना, लेकिन जितना लूज होगा वस्त्र इतना इजीली हम बाहर शरीर से वस्त्र निकाल सकेंगे। ऐसे ही जितना आप दुनियावी चीज़ों से अटैच होंगे इतना इस शरीर को छोड़ना मुश्किल होगा। जितना डिटैच होंगे इतना इजीली शरीर छोड़ बाबा के साथ परम धाम जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।